A very good morning students. Welcome everyone in your first lecture of grammar. आज हम अपना ग्रामर का पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर लेना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज, ये मैंडेटरी नहीं है कि जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है. चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो, चाहे आप 10th क्लास का बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 12th क्लास का कर रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड है या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक के लिए ग्रामेटिकल पोर्शन कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है, वो थोड़ा ग्रामर के जो ऑप्शंस हैं, जो क्वेश्चंस के तरीके वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, बट इट रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो इसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आपको इनमें से कोई भी चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कैजुअली इंग्लिश के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ग्रामर जाननी है तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं. और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. अगर मेरी तरफ से कोई भी इशू होगा तो मैं वो आपका रिजॉल्व कर दूंगी. ठीक है, चलिए, बाय नॉट वेस्टिंग मच टाइम आई विल स्टार्ट योर लेक्चर. आज का हमारा पहला जो लेक्चर है वो ग्रामर नाउन पे करने वाले हैं हम. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन होता क्या है, इंग्लिश में इसका क्या यूज है, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसके एग्जाम्पल है, हाउ मच डिफिकल्ट इट इज और हाउ मच इजी इट इज. ठीक है, सबसे एक और चीज, सेकंड थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं, इंग्लिश को कभी भी टफ लेके मत चलना. ठीक है, अगर इंग्लिश में आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हो तो डजंट मैटर कि आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या सीबीएसई बोर्ड से. ठीक है, आपका अगर इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है ना तो आप चीजों को बेसिक से इजीली समझ सकते हो और कर सकते हो. ठीक है, तो देखते हैं जब मेरे एक आध लेक्चर इसके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप जब धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस को, उनके एमसीक्यूज को, जो सेंटेंसेस गिवन होंगे, अगर आप उनको इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा. अगर आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं तो पहले से अगर आप ये माइंड में बिठा लेते हो एक स्टीरियोटाइप सोच की बहुत टफ है तो टफ ही लगेगा, हमेशा टफ लगेगा. लेकिन आप सोच लो ये करना ये इजी है, देन बिलीव मी ये हिंदी से ज्यादा इजी सब्जेक्ट है. ठीक है, और इसके एक एक तरीके को मैं आपको करवाऊंगी. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस सीयूईटी प्रिपरेशन, आपके क्रैश कोर्सेज, आपके 10th-12th बोर्ड के हिसाब से सिलेबस वाइज जो भी डिस्कशन होगा एंड योर ग्रामेटिकल पोर्शन, ये सारा मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी, कवर करवाऊंगी. इट्स योर ड्यूटी कि आप इस वीडियो को देखिए. अगर आपको कोई भी इशू आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी. इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, दैट इज नाउन. सी, नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा. अब आपने 4, 5, 6 क्लास में पढ़ा होगा संज्ञा किसे कहते हैं. संज्ञा वो शब्द होता है ना जिसमें किसी भी इंसान का, किसी जानवर का, किसी जगह का या किसी चीज का या भाव का जिक्र किया जाए, उसके नाम की बात की जाए, उसे हम कहते हैं संज्ञा. इन इंग्लिश व्हाट डज इट मीन? नाउन are a part of speech that comprises words that are used to name people, places, animals, objects and ideas. Nouns क्या होते हैं? वो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें क्या क्या होते हैं, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज का नेम या किसी भी आइडियाज का नेम. ठीक है, पर्सन में कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, बॉय है, गर्ल है, या कोई इंसान है, कोई स्पेशल पर्सन है, कोई वीआईपी है, कोई आम आदमी है, कोई भी है, मतलब उसमें किसी भी बस इंसान का नाम हो या इंसान का जिक्र हो तो वो क्या है, हमारा नाउन है. सेकेंड थिंग आते हैं एनिमल्स पे. एनिमल्स कोई भी हो, चाहे वो लैंड एनिमल है, वाटर एनिमल है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, कुछ भी है, जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं, पानी में रहने वाले जानवर हैं, चाहे जमीन पे रहने वाले हैं, कोई भी जानवर है, बस उसमें एनिमल्स का जिक्र हो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लेसेस पे. प्लेसेस मतलब यही नहीं कि बैंगलोर है, बांग्लादेश है, कोई जगह. आप क्लासरूम में जा रहे हो वो भी एक जगह है, आप पार्क में जा रहे हो वो भी एक जगह है, आप इंडिया गेट जा रहे हो वो भी एक जगह है. तो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़, हरियाणा, बैंगलोर, पंजाब, दिल्ली यही जगह का नाम आएगा तो आप उसको मार्क करोगे कि ये नाउन है. नो, जगह कुछ भी हो सकता है. आप कहीं जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट भी एक जगह है. ओके, नेक्स्ट आइडियाज. आइडियाज होते हैं नए नए तरह के जो विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, नए आइडियाज. अब इन्वेंशन, इन्वेंशन कहीं उठ के नहीं आया है, हम आप जैसे आदमी इंसान ने ही बनाया है. ठीक है, उन्होंने अपने ब्रेन का, स्किल का, टैलेंट का यूज किया तो बल्ब का इन्वेंशन हुआ. आपके घर में जो बल्ब जल रही है, सपोज वो नहीं होता तो वहां पे क्या होता, आपको अंधेरे में पढ़ना पड़ता, क्योंकि बल्ब का अगर इन्वेंशन ही नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बल्ब ही नहीं होता तो आप क्या यहाँ पे पढ़ पाते? आई गेस आप दिन में बस धूप की रोशनी का वेट करते.
अदरवाइज ठंड के समय में धूप तो कम ही आती, तो पढ़ते ही नहीं ठंड के टाइम में। लेकिन इतना बड़ा जो इन्वेंशन हुआ है वो क्या है, एक आइडिया ही है ना। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है, आजकल क्या है, जो टाइगर है ना, हमारे टाइगर्स हैं, डॉल्फिन है, और छोटी वाली जो चिड़िया होती है स्पैरो, ये सब क्या है अब ना एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो जो नेचुरल है, प्राकृतिक जो चीजें हैं वो तो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, सिटी जो है, शहरों का बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, पेड़ों को कट कर दिया जाता है, जंगलों को खत्म करके वहां पर फैक्ट्रीज लगा दी जाती हैं, तो जानवर कहाँ जाएंगे, तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो एक्सटिंक्शन क्या है, खत्म हो जाना। तो ये भी एक आइडिया बता रहा है कि क्या होता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, कुछ एवोल्यूट होना, जैसे इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारे पूर्वज थे वो कौन थे, बंदर थे ना, मंकी थे, तो एवोल्यूशन कहां से कैसे स्टार्ट हुआ, दिस इज ऑल्सो व्हाट इट इज टेलिंग, आइडिया ना। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स है किसी भी चीज का नाम। आपके सामने टेबल है, चेयर है, जिस पेन से आप लिख रहे हो, जिस नोटबुक पे लिख रहे हो वो नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, बॉक्स, शार्पनर, टेबल, चेयर, पेपर, साइकिल, बैग, बैट, बॉल, एनीथिंग जो किसी भी चीज का जिक्र करे। क्लियर? तो मैं एक बार दोबारा डेफिनेशन रिपीट करती हूं। Nouns are a part of speech that comprise words that are used to tell the name of a person, place, animal, object, thing or ideas. Clear? Noun वो word है जिसमें किसी भी person, place, animal, thing, idea का नाम लिया जाता है या उसका जिक्र होता है। Clear everyone? चलिए हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। People है, people में राहुल कोई लड़का आ गया, शीला कोई लड़की है, मैन कोई आदमी है, पर्सन कोई भी इंसान है, प्राइम मिनिस्टर कोई वीआईपी है, मतलब बस किसी इंसान का जिक्र हो। क्लियर एवरीवन? नाउ प्लेसेस, आप दिल्ली के रहने वाले हो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, रांची, झारखंड, कहीं से भी हो, वो सब क्या है, प्लेस है। इसके अलावा क्लासरूम, पार्क, मार्केट, इंडिया गेट, लाल किला, ये भी जगह है, यहां पर भी तो जा रहे हैं ना, ये भी जगह है। अब आते हैं एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स या बर्ड्स में लायन, ज़ेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा जो होता है ना, एग, सारी चिड़िया से, सारे बर्ड्स में से सबसे बड़ा एग ऑस्ट्रिच का होता है, याद रखना ही। जी के है ये, ठीक है। तो ये एनिमल और बर्ड्स में इसका जिक्र आ जाएगा। आइडियाज में इन्वेंशन, एक्सटिंक्शन, एवोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज का जिक्र हो, वो क्या है, हमारा नाउन का पार्ट में ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स। क्लियर एवरीवन? एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू एवरीवन? चलिए मूव करते हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। नाउ मूविंग टू दी टाइप्स ऑफ नाउन। ऐसे आप क्लासेस में देखोगे ना, छोटी क्लासेस में कहीं पर 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 9 है। तो 7 में आपको ऐसे करवा देती हूँ, एक्स्ट्रा जो 2 हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, वो बहुत ईजी है। चलिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज काउंटेबल नाउन, फोर्थ इज अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे टाइप्स है। अब जैसे ऐसे आप याद कर लो, कॉमन, प्रॉपर, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अगर याद नहीं होते हैं सपोज, ठीक है। कॉमन कौन से होते हैं, जो आम होते हैं, नॉर्मल होते हैं, किसी भी नॉर्मल आदमी की बात की जा रही है, आम आदमी जो कोई इतना स्पेशल नहीं है, कोई यूनिक नहीं है, कोई खास नहीं है, ठीक है। प्रॉपर कौन से होते हैं, जो खास लोगों की बात की जाती है, कोई खास लोग, कोई खास चीज, खास जगह, खास नाम, बस ये। नाउन क्या होता है, पहले बताया मैंने आपको, जिसमें किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल या किसी भी ऑब्जेक्ट का जिक्र हो, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में किसी भी खास आदमी, किसी खास जगह, किसी खास जानवर या किसी खास चीज की बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन है। फिर कॉमन नाउन, किसी भी नॉर्मल, किसी भी आम आदमी, आम जगह, कोई नॉर्मल से जानवर या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो क्या है, कॉमन नाउन। काउंटेबल, वर्ड में ही क्लियर आ रहा है ना, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिन पर्सन को हम काउंट कर सके, जिस प्लेस को, जिस एनिमल को, जिस ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है। और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल। वर्ड से क्लियर है? तो ये 4 तो कॉमनली आपको समझ आ गए। एक्सप्लेन मैं करूंगी, ये सिर्फ आपके एक कहते हैं ना टचअप के लिए, अभी फिल्म बाकी है, करना है अभी पूरा, नो वरी। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन किसी भी समूह को, इंसान का कोई समूह हो, जगह का, जानवरों का कोई समूह हो, ऑब्जेक्ट्स का कोई समूह हो, ग्रुप हो, कलेक्शन हो, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। फिर आता है कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सभी नहीं बताएंगे, कुछ तो बाकी छोड़ दो आगे के लिए। चलिए अब 1 by 1 हम सबको पढ़ने वाले हैं।
तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर नाउन। चलिए, प्रॉपर नाउन अभी आपको मैंने बताया है, कोई खास की बात की जाए, हम एक बार पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है ये। नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स स्पेसिफिकली। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। देखिए पहली लाइन में यहां पर हमारे पास नाउन ने क्या बताया है कि नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स स्पेसिफिकली। ठीक है, नाउन वो जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज का नाम स्पेसिफिकली ले, मीन स्पेशली तरीके से ले, मतलब खास का नाम लिया जाए, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और दूसरी इसकी सबसे याद और रिमाइंड रखने वाली चीज ये है दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द बिगिन। ये एक साथ है, ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन हमेशा याद रखना आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक खास चीज की, खास पर्सन की, खास जानवर या किसी चीज की बात की जा रही है तो वो स्पेशल है, तो उसका जो स्टार्टिंग है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है माई नेम इज रोज, मेरा नाम रोज है। अच्छा, हम लोग जो इंडियंस होते हैं ना, हम लोग के नाम बड़े नॉर्मल होते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, महेश और जो भी है, काजल, प्रिया, प्रीति, अंजलि, यही कुछ होता है। ठीक है, मेरा नाम भी काजल है, लेकिन ये जो नाम होता है ना, ये फॉरेनर्स का होता है, रोज, रोजी, जूलिया, देन एंजेलिना, एंजल्स, तो ये सब थोड़े उन लोगों के नाम होते हैं, वो इंग्लिश वाले लगते हैं। हम लोग का नाम इंग्लिश में भी लो ना तो हिंदी वाला ही फील आता है, हम इंडियंस हैं आखिर भाई। लेकिन इन लोगों का देखो, अब रोज मतलब हम क्या समझते हैं, गुलाब है ना, तो उनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो रोज, रोजी, एंजेलिना, जूलिया, जूली, ये सब क्या नाम है, ये सब नाम फॉरेनर्स के हैं, है ना, मोस्टली वही लोग रखते हैं, पर हम तो भाई इंडियंस हैं, हमारे नाम पता चलने चाहिए नाम से कि हमारा इंडिया जो है ना वो डिनोट होता है कि हम इंडियंस हैं। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है माय नेम इज रोज। अब नाम तो कोई खास बात नहीं है, नाम सबके नाम होते हैं, लेकिन मेरा नाम क्या है, खास क्या बात है, रोज मेरा नाम है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। अब इसमें क्या देख रहे हो आप, आर जो है वो कैपिटल में है, और मैंने क्या इसमें बताया है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। दिस इज माय डॉग। अब पहले यहां पे आओ, दिस इज माय डॉग, ये मेरा कुत्ता है। आप इंट्रोड्यूस करवाते हो ना, आप अपना पग खरीदो, लैब्रा खरीदते हो, तो बहुत शौक होते हैं ना, पेट लवर्स वाले बड़े अच्छे होते हैं ना, लेके घूमते हैं, सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, लेके घूमते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो, सी मीट माय न्यू फ्रेंड, माय न्यू कंपेनियन, माय न्यू फैमिली मेंबर, हिज ब्रूनो, टफी, जो भी नाम रखते हो आप, ठीक है। तो टॉमी, माइकल, बहुत नाम रखते हैं ना कुत्तों के, डॉग्स के, सॉरी। तो दिस इज माय डॉग, ये मेरा डॉग है, इंट्रोड्यूस करते हो, लेकिन उसका नाम जब बता रहे हो, डॉग है तो नॉर्मल जानवर है, तो ये क्या है, कॉमन हो गया, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है, खास बात है ना, ये खास बात बताई जा रही है। ये मेरा डॉग है तो ये हो गया कॉमन नाउन, सबके पास होते हैं डॉग्स ऐसे गलियों में, रोड पे घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह, क्या बात है। लेकिन ब्रूनो स्पेशली बता रहे हो कि दिस इज माय डॉग ब्रूनो, ये मेरा डॉग है, क्या नाम है इसका, ब्रूनो, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है, किसी भी जानवर का स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है, दैट इज व्हाट, प्रॉपर नाउन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, लुई फिलिप इज अ फेमस मेंस क्लोथिंग। अच्छा, ब्रांड का बड़ा शौक होता होगा सबको, है ना, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, वॉच, फोन, ये सब कुछ ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली बॉयज को होता है ना, शूज का कलेक्शन, वॉच का कलेक्शन, कपड़ों के जो कलेक्शन होते हैं वो भी ब्रांडेड, स्पेशली शूज का ज्यादा होता है, राइट। तो मेन क्लोथिंग में ना एक ब्रांड है जिसका नेम है लुई फिलिप। अच्छा, अब बहुत लोग ना इसको लुइस पढ़ते हैं, दिस इज नॉट लुइस, इट्स लुई, लुई फिलिप। तो लुई फिलिप क्या है, एक फेमस मेंस क्लोथिंग है, ठीक है, मेंस क्लोथिंग ब्रांड है, इट्स मेंस क्लोथिंग ब्रांड, ओके। तो बहुत होता है ना, हमें तो ब्रांडेड पहनते हैं, हम लोकल जगह से खरीदते नहीं है, हम ब्रांडेड वाले लोग हैं, बहुत होता है थोड़ा ये शो ऑफ वाली बात, सब हमें भी है, सब में होता है, ठीक है, और हम थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश भी करते हैं। क्लास में अगर आप कभी अपनी स्मार्ट वॉच पहन के जाओ ना, हाँ ये 5000 का लिया है मैंने, इतने में ही आता है, ये सस्ता कहाँ आता है, ये थोड़ा होता है ना शो ऑफ, फ्रेंड्स के सामने करते हैं, तो वो सब अलग चीज़ है। ये सब मैं आपको
क्लास के एग्जाम्पल्स पता क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हम करते हैं, और ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि आप थोड़ा अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करो, और जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा you will not be able to study, you will not be able to understand, and then you will not able to feel it easier than other subjects. Okay? तो उसके लिए फील करो, गाने सुनते हो तो कितना फील करते हो, इमोशनल हो जाते हो, अच्छे सॉन्ग सुनते हो नाचने लग जाते हो, तो उसको जिस तरह फील करते हो ना कि सब हमारी लाइफ से रिलेटेड है, होता है ना ये, तो इनको भी रिलेट करो, लाइफ बना देगा आपकी। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही, स्टडी की बात कर रही हूँ मैं। चलिए, तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लुई फिलिप इज अ फेमस मैन क्लोथिंग ब्रांड। लुई फिलिप जो है, अब ब्रांड तो बहुत सारे होते हैं, एक एडिडास इज देयर, प्यूमा, गुच्ची, नाइकी, एलन सोली, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आप लुई फिलिप एक किसी ब्रांड का खास नाम बताया गया है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। क्लियर? तो हमारे इनमें क्या है, कौन कौन से हमारे प्रॉपर नाउन है, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रोज, ब्रूनो एंड लुई फिलिप। चलिए, क्लियर हो गया सभी को? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, और वो कौन सा है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन मैंने आपको बताया है, इट रेफर्स टू अ जेनेटिक आइटम, कोई भी चीज, कोई ग्रुप, कोई जगह, कुछ भी, मीन्स दे आर नॉट स्पेसिफिक। कोई भी आम जो हम सुनते हैं, हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, कहते हैं ये तो नॉर्मल सी बात है ना। कोई कहता है कि मैंने डॉग लिया, मैंने अपने घर पे डॉग जो है वो रखा हुआ है, मैं उसकी बहुत देखभाल करता हूँ, सब कहते हैं अरे तो सब रखते हैं, लेकिन आप बताओगे कि मेरे पास ची हुआ नाम का डॉग है, आपको पता है ये डॉग का टाइप है, बहुत क्यूट होते हैं ये डॉग्स, उनका नाम ही होता है ची हुआ, ठीक है, लेब्रा कह सकते हो, पग, तो ये सब। लेकिन आपने नाम नहीं बताया, आपने सीधा कहा कि मैं ना अपने घर में एक डॉग लेके आया हूँ, तो वो कहते हैं ना सब तो रखते हैं, कौन सी बड़ी बात है, तो वो किस में आ जाएगा, कॉमन में, कोई खास बात नहीं है ये। बट हाँ बताओगे कि मैं पग लेके आया हूँ, भाई वो भी कहीं वाह भाई ये तो ऐसे नहीं मिलते हैं, कहाँ से लेके आई है, वो तो क्या है, वो स्पेशल चीज है, तो वो किस में काउंट होगा, प्रॉपर में। पर कॉमन में किसकी बात की जाएगी, उनकी जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ओके, अब कॉमन में क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, पेन तो सब खरीदते हैं, बहुत तरह के पेन होते हैं, राइटोमीटर होता है, सेलो होता है, फ्लो जेल होता है, बहुत सारे होते हैं, बट आपने नाम नहीं बताया, आपने सीधा कहा मैंने एक पेन खरीदा, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। चलिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब स्कूल तो बहुत सारे हैं, है ना, हमें क्या पता कौन से स्कूल में जा रहे हो, आम बात है, स्कूल तो सब जाते हैं, तो क्या ये कॉमन है, ठीक है, स्कूल, पेन। ओनली 10 एम्प्लॉयज शोड अप टू वर्क टूडे, सिर्फ 10 एम्प्लॉय ने दिखाया कि वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ओनली 10 एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और उसमें भी इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, किसी एक का तो हमें कुछ पता नहीं, कोई खास की अगर बात की जाए तो सीधा बताएगा 10 एम्प्लॉयज कहाँ के हैं, कौन से, किस कंपनी के, कितने स्किल्ड हैं, कितने एफिशिएंट है, कितने इनएफिशिएंट है, वी हैव नो आइडिया, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी हमें पता ही नहीं है, तो क्या है ये कॉमन में आएगा ना। ओनली 10 एम्प्लॉयज, कौन से 10 हैं, किस कंपनी के हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है ना किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है 10 एम्प्लॉय, कोई भी 10 एम्प्लॉयज काम करने वाले, ठीक है। चलिए, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंपल सा याद रखना, काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, जिसको हम गिन सकते हैं या माप सकते हैं, वो कौन से होते हैं, काउंटेबल। अब जैसे हमारे पास है, टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज फॉर द ट्रिप, टॉम ट्रिप के लिए 10 पैकेट लेज के लेके आया। अब लेज के पैकेट को हम गिन सकते हैं, और यहां पर पहली बात पहली मेंशन्ड है 10 पैकेट्स ऑफ लेज, 10 पैकेट लेज के लेके आया, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। चलिए, मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन ऑफ एग्स, मॉम ने मुझे कहा 1 दर्जन अंडे जो है लेने के लिए, तो बताया ना उन्होंने कि 1 दर्जन। अब 1 दर्जन में कितने होते हैं पता है, 12, ठीक है, 1 डजन में 12 होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स, तो ये काउंटेबल है अ डजन। तो इसका एग्जांपल, आई शो एन एरोप्लेन अराउंड, I saw an aeroplane around 7 in the morning. मैंने एक एरोप्लेन देखा सुबह 7 बजे के करीब, ठीक है, an
एन का मतलब क्या होता है, सबको पता है, एक, ठीक है। मैंने एक एरोप्लेन देखा, काउंटेबल है ना, तो व्हाट इज दिस, जिसको हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। नाउ दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। अब जो काउंटेबल है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, मेजर करते हो, तो अनकाउंटेबल कौन से होंगे, जिनको ना हम गिन सकते हैं, ना हम नाप तोल कर सकते हैं, ना माप सकते हैं। अब देखिए ये कौन से होते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अब छोटे बच्चों के लिए तो 2 पेज भी बहुत सारा होमवर्क होता है, और हम बड़ों के लिए 5-6 पेज भी नॉर्मल लगता है, 10 पेज ज्यादा लग जाते हैं। तो हमें क्या पता कि कितना सारा काम है, अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, पर कितना है वी डोंट नो। मतलब क्या है, स्पेसिफिक नहीं है ये, मतलब क्लियर नहीं है कि कितना काम है। अब काम ना हम गिन पा रहे कितने पेजेस है, ना पता है कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत कम, कुछ पता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आई हैव अ कप ऑफ टी, मेरे पास एक कप ऑफ टी है। अब आप तो सोचोगे कि ये जो कप है, इसके हिसाब से तो एक कप ऑफ टी ही तो है, चाय है ना, लेकिन एक कप ऑफ टी, अब जरूरी थोड़ी ना कि सबका कप एक ही तरीके का होगा। और कप ऑफ टी में वो भरा हुआ है कि थोड़ा सा है, या इतना है, या किसी के कप का साइज ही इतना बड़ा है, ठीक है, कुछ भी। तो ऐसे में आपको क्या पता कि उसमें कितनी चाय है, आप उसको ना काउंट तो कर ही नहीं सकते, नाप भी नहीं पा रहे हो, तो क्या है, अनकाउंटेबल है ना। नेक्स्ट, वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, आज बहुत ही टेरिबल सा वेदर जो है हम फेस कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं है वेदर, अच्छा सा नहीं है, खराब है, चाहे ठंड बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है, बट वो कितना टेरिबल है, मतलब कितने डिग्री पे है, कि माइनस में चल रहा है, कितने पे चल रहा है, हमें कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। मेंशन ही तो अंदाजा कैसे लगा लोगे कि कितने वेदर की बात हो रही, ठंड की बात हो रही, कि गर्मी की बात हो रही, बारिश की, कोई आइडिया नहीं है, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स। आपको इन चीजों को एक बार सुन लोगे आप, इजी, ये बहुत इजी चीजें हैं, मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत ही इजी चीजें हैं। अगर आप इसका एक बार वीडियो देख लेते हैं, तो मैं इसके क्वेश्चंस का जो राउंड है वो नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करने के हिसाब पे उसको कितना सॉल्व कर पाते हो, आप खुद ही देखोगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। क्या है वर्ड ये, कलेक्ट, मतलब इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन में है डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल, मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की, किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स की, या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की। मैंने आपको ये पहले ही बताया था इंट्रोडक्टरी टाइम में ही कि इसके टाइप्स में क्या है, किसी भी चीज, किसी भी जानवर, लोगों के समूह को, ग्रुप को, कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के झुंड को प्राइड बोलते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म बोलते हैं। हेड ऑफ एन एलिफेंट, हेड ऑफ एलिफेंट, सॉरी एन नहीं, बहुत सारे हाथियों के झुंड को क्या बोलोगे, हेड, हर्ड ऑफ एलिफेंट। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के पैर। चेन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की चेन, ऐसे ऐसे होता है ना, चेन में ही है ना। फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स जो होती हैं, नावें, ऐसे कुछ होता है ना, शिप तो वैसे बड़ा सारा होता है, तो बहुत सारा पोर्ट पर देखोगे बहुत सारे शिप्स होते हैं, ठीक है, तो सब क्या है, फ्लीट ऑफ शिप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स, अब आप जाते हो दुकानों में, है ना, दुकानों में नहीं, वही ग्रेप्स लेने के लिए, वो दो एक एक दो दो तोड़ के थोड़ी ना देते हैं, बंचेस में ही होते हैं ना, तो ये क्या है हमारे पास, ग्रेप्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ बैंड फॉर म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस क्या होते हैं, जानवर थोड़ी ना होते हैं, इंसान होते हैं म्यूजिशियन, तो उनका एक बैंड होता है, ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स के भी ग्रुप होते हैं, 4, 5, 6, 10, 12 जो भी हो, उनको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप को, ठीक है। क्रूज ऑफ सेलर्स, सेलर्स की क्रू, जो सेलर्स कौन होते हैं, नाव चलाने वाले, ठीक है। कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स की कंपनी, मतलब एक्टर का कंपनी, मतलब कोई कंपनी की बात नहीं हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। क्लियर। तो ये क्या है, उनके कलेक्शन को जो डिनोट करता है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्लियर। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना, और इसी फॉर्म में होते हैं कलेक्टिव नाउन, ऑलवेज रिमेंबर, वन वर्ड में नहीं होगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, कंक्रीट नाउन। चलिए, ये मैंने बोला था थोड़ा सा फिल्म बाकी है,
देख लेते हैं क्या है ये इसमें। refers to objects that are materials and can be perceived by human. बस ये होते हैं कंक्रीट नाउन जो किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ बात करें, जिनको कौन कैरी करता है, परसीव करता है, ह्यूमन। मतलब कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें किसी भी चीज की, मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, जिसको कौन परसीव करते हैं, ह्यूमन परसीव करते हैं, कोई इंसान उसको कैरी करता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, आई हैड अ कप ऑफ टी, ठीक है। अब बुक इज ऑन द टेबल, अब बुक टेबल पर पड़ी है, ठीक है, खुद तो नहीं पड़ी होगी ना, रखी तो किसी ह्यूमन बीइंग ने होगी, तो किसको परसीव कर रहा है, ह्यूमन। आई हैड अ कप ऑफ टी, किसने कप ऑफ टी, कॉफी ली, सॉरी, आई, मैंने ली। मतलब किसी भी चीज की बात की जाए, किसी भी चीज की बात की जाए तो उसको कौन परसीव कर रहा है, ह्यूमन। किसी भी चीज की बात की जाए उसको कौन परसीव करेगा, ह्यूमन। मीन्स किसी भी बस ऑब्जेक्ट की बात हो, दैट इज कंक्रीट नाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर लास्ट सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को ना हम कभी देख सकते हैं, ना हम कभी टच कर सकते हैं, बस उनको, मतलब उनका मानो फिजिकल अपीयरेंस है ही नहीं, जिनको हम कभी देख ही नहीं सकते, जिनको कभी टच ही नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी फेल्ट, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कांट बी सीन, सॉरी, कांट बी सीन और टच्ड, ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फील के, आप क्या फील करते हो बताओ, कोई इंसल्ट करे तो वो दिखती नहीं है, वो फील होती है, ईगो को हर्ट कर देता है, बुरा लगता है, हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई तारीफ करता है तो मुंह पे नहीं दिखता है, वो तारीफ दिखती नहीं है, हमें तारीफ फील होती है कि हम बहुत खुश हैं, हम और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, ईमानदारी, ऑनेस्टी किसी की दिखती नहीं है, वो करता है, वो फील किया जाता है कि वो कितना ईमानदार है, तो फिजिकली देख नहीं सकते ये ऑनेस्टी इसको छूना है, ये ऑनेस्टी इसको देखो नहीं। ठीक है, तो पॉलिसी, रूल्स दिखते नहीं है, वो फील करो। अब किसी स्कूल में ये रूल है कि मॉर्निंग में प्रेयर टाइम में बच्चों के लिप्स पे जो है अपने फिंगर्स रहेंगे और वो बोलेंगे नहीं, तो आप वो पॉलिसी जो रूल है वो देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो जो आपको शांति दिख रही है वो फील कर रहे हो कि हाँ वहाँ पे शांत माहौल है, पीसफुल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आते क्या क्या है, लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, लव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फील है क्या, लव, प्यार, प्यार कभी देख सकते हो, इसको तो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स, ठीक है, हमारे भाई बहन, फ्रेंड्स हमें जो प्यार करते हैं वो हमें दिखता नहीं है, वो हमसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, किसमें आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है, आपने बहुत लाइन ये सुनी होगी बचपन में और ये रट गई ना सबको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये दिखती नहीं, मैंने आपको बताया, ये हम फील कर सकते हैं कितना वो ईमानदार है। इसका एग्जांपल है कि एक शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कभी होता है ना फेस्टिवल टाइम में बहुत भीड़ होती है और शॉपकीपर इतना कंफ्यूज होता है, इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, तो उस बीच ना बहुत सारे कस्टमर क्या सामान लेके चले जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, और इतनी भीड़ में भी अगर कोई पर्सन वहाँ पे सामान लेकर खड़ा रहता है, ठीक है, तो जब सब चले जाते हैं तो नहीं उसको टाइम मिल पाता है, लास्ट में वो कहता है कि पैसे आपने नहीं लिया, भूल गए थे, वो देता है। तो शॉपकीपर भी सोचते हैं कितना ईमानदार पर्सन है ये, तो उसको दिखा थोड़ी ना कि ईमानदारी कहाँ है, फील किया उसने। ठीक है, तो क्या है, ऑनेस्टी। इसको कभी हॉनेस्टी मत पढ़ना, ऑनेस्टी, प्रोनाउंसिएशंस पे भी ध्यान देना आप लोग, इट्स ऑनेस्टी। यू शुड नॉट मिसयूज द फ्रीडम यू आर गिवन, आप लोग कभी भी उस आजादी का मिसयूज नहीं करना जो आपको दिया गया है, गलत उसका इस्तेमाल नहीं करना जो आजादी आपको दी गई है। अब आजकल क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को पूरी फ्रीडम देते हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप देख रहे हो मेरी वीडियो अगर, तो अब क्या, फोन आपको मिला है, टैब है, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी है, ठीक है, आपको सब मिला है, आज़ादी मिली है। ठीक है, वरना बहुतों के पास तो कीपैड फोन भी नहीं होता है,
पढ़ने का फ्रीडम नहीं होता है, कहीं घूमने फिरने जाने खाने पीने आने जाने का कोई फ्रीडम नहीं होता है। बट यू आर लकी कि आपको फ्रीडम पेरेंट्स ने दी है। स्पेशली पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रीडम कोई दे भी नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फ्रीडम का मिसयूज करते हैं, तो आगे चल के तो हार्मफुल उनके लिए ही है, लेकिन उनको समझ में कब आता है, जब सारा टाइम बीत जाता है, जब सब कुछ निकल जाता है और कोई फायदा नहीं होता है पछताने का। तो इसलिए कहा जाता है यू शुड नॉट मिसयूज द फ्रीडम यू आर गिवन। आपको जो फ्रीडम, जो आज़ादी मिली है, उसका कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज़ादी दिखती नहीं है, हम फील करते हैं। जब आप कभी भी आपका पार्टी में जाने का मन हो, कभी भी बाहर घूमने का मन हो, मूवी देखने का प्लान हो, आपका कभी आज घर पे ये खाने का मन हो, वो आप आज़ाद हो, आप सब करने के लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप फील करते हो कि हाउ फ्री आई एम, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रीडम। क्लियर एवरीवन, जिसे हम फील नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 7 थे ना हमारे टाइप्स थे नाउन के। अब 2 और हैं जिसका मैं आपको सिर्फ एक जिक्र कर देती हूँ, आपको बस माइंड में होना चाहिए। दैट इज सिंगुलर नाउन एंड नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन आप सबको पता है, एक वचन, किसी एक की बात की जाए। जैसे सिंगुलर नाउन में किसी, जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो आई हैव अ पेन, राम हैज 1 डॉग। किसी एक चीज की बात की जाए, मेरे पास एक कलम है, राम के पास एक डॉग है। मत किसी भी सिंगुलर नाउन की बात की जाए। नाउन में वो पेन मीन्स कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। प्लूरल में एक से ज्यादा का जिक्र किया जाए, वही कह दो आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, या राम हैज 10 डॉग्स, राम के पास 10 कुत्ते हैं, 10 डॉग्स हैं। वो क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, ठीक है। मैनी, बहुत सारे। जो एक से ज्यादा हो वो प्लूरल में आते हैं, और जो एक हो वो सिंगुलर में आते हैं। क्लियर एवरीवन? तो इसके साथ मैं एक बार रिवाइज कर लेंगे, छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपके माइंड में भी जो आपने पढ़ा है वो चीज दोबारा आप गैदर कर सको कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे नाउन। नाउन वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया का जिक्र किया जाए। पर्सन कोई भी हो, कोई प्लेस हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई थिंग हो, कोई आइडिया, कोई एनिमल हो, डजंट मैटर। वो क्या होता है, नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया का जिक्र हो, उसका नाम लिया जाए। ये 7 तरीके के होते हैं, वैसे 7 टाइप्स के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें किसी भी खास पर्सन की बात की जाए, खास चीज की बात की जाए, जैसे माय नेम इज रोज, दिस इज माय डॉग ब्रूनो, ठीक है। कॉमन में होता है जब किसी भी आम इंसान की बात की जाए, आम चीज जो कॉमन है, जो सबके पास है, वो उसमें कुछ खास बात नहीं, कोई यूनिक बात नहीं, ठीक है। जैसे आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट आप पेन का कोई स्पेशल ब्रांड या कोई स्पेशल बताते हो, कोई अलग तरीके का जो यूनिक हो, खास हो, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो वो आ जाएगा प्रॉपर में, बट ये क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटेबल, जिनको गिन सकते हैं। जैसे टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज फॉर द ट्रिप। टॉम जो है ट्रिप के लिए 10 पैकेट लेज लाया, तो काउंटेबल है, गिन सकते हैं। बट अनकाउंटेबल में क्या, आप गिन ही नहीं सकते हो। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, होमवर्क, बट वो काम क्या है, वही इतना तो पता ही नहीं कि कितना काम है, तो फिर ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव, जो कलेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। किसी भी लाइन के कलेक्शन को समूह को प्राइड कहते हैं, शीप के समूह को फ्लॉक कहते हैं। ये जो है ना, ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जितने भी होगा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी इसके। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम एक्सरसाइज लेके आएंगे, जिसका आंसर हम डिस्कशन साथ साथ करेंगे। आपके लिए वो इजी हो जाएगा कि ये किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और आपके एग्जाम के सैम्पल पेपर या पैटर्न के बेसिस पे करवाऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही ईजी हो। चलिए आगे है हमारे पास नेक्स्ट, ये वही उसके
और एग्जांपल्स हैं. कंक्रीट नाउन, कंक्रीट होता है जो कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट की बात की जाए, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, मटेरियल की बात की जाती है जो कोई ह्यूमन परसीव करता है, तो वो कौन सा होता है? कंक्रीट नाउन होता है. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही जिसको ना कभी हम देख सकते हैं ना कभी टच कर सकते हैं, मतलब फिजिकली वो अपीयर नहीं होते हैं बट उनको हम फील कर सकते हैं. ईमानदारी, प्यार, गुस्सा, नफरत, पॉलिसी, रूल्स, ये सब प्रोसीजर, ये सब क्या है? ये सब फील कर सकते हैं, ये इमोशंस हैं. इसके अलावा और जो दो अगर कहा जाए इफ, तो कौन से होते हैं? सिंगुलर. ये आपकी नॉलेज की मैंने आपको बता दिया. वैसे दीज 7 आर इंपॉर्टेंट. ओके, सिंगुलर नाउन जिसमें किसी एक की बात की जाए, प्लूरल नाउन जिसमें एक से ज्यादा की बात की जाए. ये तो सबको पता है सिंगुलर और प्लूरल, पेन पेन्स, बॉय बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स. ठीक है, तो इसके साथ आपका जो आज का टॉपिक है नाउन, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं. एक आध एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम कैसे करने वाले हैं ये आप थोड़े से अवेयर रहेंगे. ये आ जाते हैं आपके पास, इसी फॉर्म में रहेंगे ना. अगर आपके पास एमसीक्यू के बेस पर रहेंगे तो सीयूईटी वालों को हेल्प कर जाएगा. ठीक है, अगर ब्लैंक्स के फॉर्म में रहेंगे तो आपके 10-12 के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और एमसीक्यूज में रहेंगे तो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज के एग्जाम के लिए भी रहेंगे. तो हर तरीके से मैं आपको इनकी एक्सरसाइज करवाऊंगी ताकि आपके लिए प्रैक्टिस इतना ईजी हो जाए कि आप इन चीजों को टिप्स पे रख सके. ओके, चलिए. राम हैड सो मेनी डॉग्स, आपके पास ऑप्शनल है सिंगुलर, प्लूरल, कलेक्टिव, काउंटेबल. अच्छा, सी क्या है? राम के पास बहुत सारे डॉग्स थे. ठीक है, अब बहुत सारे में सिंगुलर एक की बात होता है, यहां तो बहुत सारे हैं, तो सिंगुलर तो हमारा आंसर होगा ही नहीं. फिर आते हैं कलेक्टिव, ग्रुप की बात की जाए, यहाँ पे किसी ग्रुप की बात ही नहीं हो रही है. दैट ग्रुप ऑफ डॉग्स, बहुत सारे थे, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, कलेक्टिव भी नहीं आएगा. अब काउंटेबल, यहाँ तो हम गिन नहीं पा रहे ना कि कितने डॉग्स हैं. सो मैनी, कितने सारे हो सकते हैं ये तो नहीं पता कितने हैं, तो काउंट भी नहीं कर सकते. अब रिमेनिंग क्या है? प्लूरल. सो मैनी डॉग्स मतलब बहुत सारे डॉग्स थे. ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा? प्लूरल. ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, प्लूरल. ठीक है, अब ब्लैंक्स के फॉर्म में अगर आते हैं, नोट डाउन, आप ये देखिए और क्या आंसर हो सकता है. थिंक, फिर मैं आपको आंसर बताती हूं. आई हैड डैश कप ऑफ टी. Next is there were dash of actors. Next one is she bought Adidas shoes. ठीक है, और इसके ऑप्शंस मैं आपको देती हूं. कॉमन नाउन, next one is proper noun, third one is collective, and the fourth one is abstract noun. Okay, so moving to the second sentence, I had dash cup of tea. मैंने डैश कप ऑफ टी ली. ठीक है, तो डैश कप ऑफ टी ए बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. हम ए लिख लेते हैं, अ कप ऑफ टी. ये हमारा आंसर, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब है देयर वर डैश ऑफ एक्टर्स. मैंने आपको बताया था कि डैश ऑफ एक्टर्स मतलब इस तरीके से जो ग्रुप की बात की जाए, तो एक्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कंपनी. ये मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया है.
ठीक है, तो क्या लिखोगे? कंपनी। तो ये आपके ब्लैंक्स के फॉर्म में आ गया और फिर एक ऑप्शन के फॉर्म में आता है शी बॉट एडिडास शूज, उसने एडिडास के शूज लिए। ठीक है, अब ये क्या है? कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है। कॉमन तब होते जब वहां पे एडिडास का जिक्र ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए कॉमन तो ये है ही नहीं, बट यहाँ पे हम एडिडास की बात करें, किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कलेक्टिव। अब एक तो शूज ही लिए हैं, एक पेयर लिया शूज का, कुछ कलेक्शन सा तो नहीं है, तो कलेक्टिव तो भी कहीं से लग नहीं रहा। एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यू आर नॉट फीलिंग दिस, आप इसको फील नहीं कर रहे हो, वो तो दिख रहा है ना कि शूज कैसे होते हैं, आप टच कर सकते हैं इसको, बट द रिमेनिंग वन इज प्रॉपर, खास। ठीक है, अगर आपने शूज लिए, अगर उसने शूज लिए होते, शी ब्रॉट शूज या शी बॉट शूज, तो ये कॉमन सी बात है, शूज सभी खरीदते हैं। ठीक है, बट व्हाट शी हैड मेंशन, शी बॉट एडिडास शूज, उसने एडिडास के शू लिए हैं, मतलब उसने एक ब्रांड लिया है, इट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी की तरह से आपके एग्जाम्पल जो हैं वो आएंगे और आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, आपके एमसीक्यूज करवाऊंगी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मोर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, विद दिस स्टूडेंट्स आपका आज का नाउन का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाय नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आपके एग्जाम्स बहुत ही क्लोजर हैं, दे आर ऑन द वे, आने वाले हैं। बस आप प्रैक्टिस इसकी करते रहिए, वीडियो लेक्चर्स को देखिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हाँ, अगर कोई गलती है देन आई विल एक्सेप्ट, अगर ऐसा कुछ है तो हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक टीचर अगर आपको बता रहे हैं द टीचर इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। कुछ ऐसा होगा, आई एग्री, आई एम डाउन टू अर्थ पर्सन, डोंट वरी, मैं वो एग्री करूंगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम चेंजेस करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ गलत है या मैं कुछ और इलेबोरेट करूं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, अगर समझ में भी आया या नहीं भी समझ में आया, आई विल एक्सेप्ट बोथ द कमेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप प्लीज पूछिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा इशू छोड़ा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन कहीं पर होगा, ये इजी है। और बाकी आपका थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रह गया होगा तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के साथ साथ पूरा क्लियर कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, जुड़े रहिए हमारे इस क्लास के साथ और आप अपने डेली के लेक्चर्स को देखते रहिए, जिससे आपका भी कंफ्यूजन क्लियर होगा एंड यू विल मेक इट इजी फॉर योरसेल्फ दैट इंग्लिश इज रियली easy language. Okay, thank you so much students, have a nice day, all the best for your exam preparation. Thank you.